डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 रसायन विज्ञान के थर्ड चैप्टर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या यानी कि आयनिक रेडियस। देखिए, हमारे पास दो तरह के आयन्स होते हैं। यदि कोई परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो वो कैटायन या धनायन कहलाता है। यदि कोई परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो ऋणायन या एनायन कहलाता है। तो आज हमें बात करनी है इस कैटायन की रेडियस की और एनायन की रेडियस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं रेडियस ऑफ कैटायन। रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि धनायन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, जो उदासीन परमाणु है उसकी परमाणु त्रिज्या सदैव धनावेशित परमाणु से अधिक होती है, सदैव। और यदि ये धनावेश बढ़ जाए तो परमाणु त्रिज्या भी घटती चली जाती है। अब इसके क्या कारण है? क्या कारण है कि जो धनावेशित आयन है उनकी परमाणु त्रिज्या कम होती है? तो यहाँ पर जो एक सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है वो है परमाणु के अंदर उपस्थित कक्षाओं की संख्या में कमी। परमाणु की कक्षाओं की संख्या में कमी। ठीक है, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, धनायन बना दिया। तो यहाँ यदि आप देखें 3 कक्षाएं थी, यानी 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। लेकिन Na+ को यदि देखें तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। यहाँ 2 कक्षाएँ हैं, यहाँ 3 कक्षाएँ हैं। तो सीधी सी बात है, Na का परमाणु आकार Na+ के परमाणु आकार से अधिक है। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी। दूसरा जो कंडीशन हमारे पास है वो है कि यदि कक्षाएं स्थिर हों, कक्षाएं स्थिर हों तो भी धनायन का परमाणु आकार कम होता है, कम होता है उदासीन परमाणु से। अब ऐसा क्यों है? कारण ये है कि जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये आपके पास परमाणु है कोई, सपोज कीजिए Mg है, यहाँ इसको रहने देते हैं, हम यहाँ ले लिया हमने Mg ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और यदि आप 12 इलेक्ट्रॉन थे इसमें से एक चला गया तो बचे कितने? 11। अब यहाँ भी 3 कक्षाएं हैं और यहाँ भी 3 कक्षाएं हैं। अब क्या करें? परंतु अब भी जो Mg का परमाणु आकार है वो Mg+ से अधिक है। तो उसका रीजन क्या है? वो रीजन हमें देना है। उसका रीजन ये है कि धनायन अभी हम जो Mg के उदाहरण की बात कर रहे थे, Mg+ की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ देखें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। यहाँ यदि हम देखें प्रोटॉनों की संख्या 12 ही रहेगी, परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 11, यानी प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर Mg, यहाँ यदि बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि Mg+ में Mg की
अपेक्षा Mg प्लस में Mg की अपेक्षा नाभिकीय आवेश अधिक है। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, किससे? इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, अब क्योंकि नाभिकीय आवेश अधिक है, अतः Mg प्लस का आकार Mg से कम है। तो ये दो ही रीजन है, एक तो कक्षाओं की संख्या का घटना और नाभिकीय आवेश का बढ़ना। यानी कि यदि आप धनायन की बात करें, आप किसकी बात करें? यदि आप धनायन की बात करें, ठीक है, तो दो रीजन होंगे। एक, कक्षाओं की संख्या का घटना, मतलब एक तो हमारे पास आएगा कि नंबर एक तो हमारे पास आएगा कक्षाओं की, दोबारा लिख देता हूँ मैं, संख्याओं का घटना, और दूसरा है नाभिकीय आवेश का बढ़ना। इलेक्ट्रॉन निकलने पर नाभिकीय आवेश का बढ़ना, ये दो कारण हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और ये चीज़ हमें ये बताती है कि जो आपका उदासीन परमाणु है वो सदैव आयन से उसकी परमाणु आकार जो है वो सदैव अधिक होता है। यानी हम यदि बात करें Mg प्लस की बात करें, Mg2 प्लस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु आकार है वो Mg का है। तो इस प्रकार से जो धनायन की परमाणु त्रिज्या है वो आपकी समझ में आ गई होगी कि आवेश यदि धनावेश है तो परमाणु आकार छोटा, और जितना अधिक धनावेश अधिक होगा उतना ही परमाणु आकार छोटा होगा। अब हम बात करते हैं ऋण आयन की त्रिज्या। ऋण आयन की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ एनायन। एनायन क्या होते हैं भैया? एनायन वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ध्यान रखना कि जितना भी ऋणावेश होगा उसका परमाणु आकार अधिक होगा। रट लेना बिल्कुल, इस बात को समझा भी देंगे इसको। ठीक है, पहले रट लेते हैं फिर समझ लेते हैं। दो ही कंसेप्ट हैं, या तो पहले समझ लो फिर रट लो, या पहले रट लो फिर समझ लो। तो यहाँ पर हमने ये पहले ही रट लिया कि जो ऋणावेश है वहाँ परमाणु आकार बढ़ना है, जो धनावेश है वहाँ परमाणु आकार घटना है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि यदि ऋणावेश है तो परमाणु आकार क्यों बढ़ रहा है? देखिए, पहली बात कि जब भी ऋणायन जो होते हैं इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों से कम हो जाएगी। ठीक है, अतः नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। परमाणु आकार बढ़ जाएगा। बस यही बात याद रखनी है कि ऋणायन का परमाणु आकार सदैव उदासीन परमाणु से अधिक होता है। यानी आपके पास कोई सिंगल एटम है, ये कोई एटम दे रखे हैं, इनके परमाणु आकार का क्रम वो पूछ रहे हैं। अब इनकी एटॉमिक रेडियस वो पूछ रहे हैं। आपको पता है ऋणायन की रेडियस सबसे अधिक, उसके बाद उदासीन और फिर सबसे कम धनायन। तो इस प्रकार से आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। अब
यदि इनका एक बार वैसे हम पीरियडिक टेबल में ये देख चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस का वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है और आवर्त में क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या का आवर्त में परिवर्तन। परमाणु त्रिज्या का आवर्त में परिवर्तन। अब परमाणु त्रिज्या का आवर्त में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त में जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, पहले हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, आवर्त में जब भी आप लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ता है और परमाणु आकार घटता है, क्योंकि ये दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी ली बी ब कन ऑफ, ये सेकंड आवर्त है और इनमें सभी में 2 कक्षाएं हैं। तो इधर से जब हम इधर चलते हैं तो परमाणु आकार धीरे 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 घटता चला जाता है। और ये है अक्रिय गैस, शून्य वर्ग। यहाँ आकर फिर से परमाणु आकार बढ़ता है, यहाँ आकर फिर से परमाणु आकार बढ़ता है। तो क्या कारण है कि अक्रिय गैसों का परमाणु आकार अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है? क्यों? उसका कारण ये है कि परमाणु त्रिज्याएं आपने पढ़ी हैं, यहाँ जो परमाणु त्रिज्या होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या है। सहसंयोजक त्रिज्या है। और अक्रिय गैस कौन सी त्रिज्या? वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या। तो वॉन्डर वॉल त्रिज्या तो बड़ी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या ऑटोमेटिक छोटी होती है। तो किसी भी आवर्त में यदि लेफ्ट राइट आप चलते हैं तो अक्रिय गैसों का परमाणु आकार अधिक होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, वर्ग की यदि बात करें हम, यदि हम बात करें किसकी? वर्ग की। वर्ग में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। अब वर्ग में यदि आप जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीनियम, सीजियम, फ्रांसियम, यदि इनमें देखें तो यहाँ कक्षाएं, जैसे जैसे आवर्त बढ़ता है कक्षाओं की संख्या, पहला आवर्त है 1 कक्षा, दूसरा आवर्त है 2 कक्षा, तीसरा आवर्त है 3 कक्षा, चौथा आवर्त है 4 कक्षा, 1 2 3 और 1 4 कक्षा। इसमें कितनी हो जाएंगी? 4 5, यानी ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी, तो परमाणु जो आकार है आपका वो भी बढ़ेगा। यहाँ जो नाभिक आवेश है वो प्रभावी नहीं होगा, हालांकि ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक आवेश भी यहाँ बढ़ता है। तो इस प्रकार आयनिक त्रिज्या से संबंधित जो प्रश्न थे वो सभी प्रश्न मैंने बहुत ही सामान्य भाषा में आपको समझा दिए हैं। अब अच्छा ये होगा कि आप पुस्तक में संबंधित जितने भी इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो सभी आप सॉल्व करें और फिर नए वीडियो के साथ आयनन विभव को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और तब तक के लिए धन्यवाद।